अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लेज़र थेरेपी। लेज़र थेरेपी के अंदर सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, देन हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम प्रोडक्शन ऑफ लेज़र को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू लेज़र थेरेपी के अंदर इसकी डेफिनेशन को स्टडी करेंगे। लेज़र स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशंस। इसका क्या मतलब है हमारे पास कि लेज़र में हमारे पास क्या होती है, इमिशन ऑफ रेडिएशंस, मतलब हमारे पास रेडिएशंस निकल रही होती हैं। सेकंड बात उन्होंने बताई कि स्टिमुलेटेड, इसका मतलब हमारे पास ये है कि जो भी हमारे पास सोर्स ऑफ रेडिएशन है उसको हम स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है लाइट एम्प्लीफिकेशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन का क्या मतलब है, लाइट की क्वांटिटी या इंटेंसिटी को हम इंक्रीज़ कर रहे होते हैं बाय स्टिमुलेशन। सो लेज़र हमारे पास एक ऐसी डिवाइस हुई जो लाइट को एम्प्लीफाई करती है, उसको एम्प्लीफाई करके उसको स्टिमुलेट करती है लाइट को, और उसको रेडिएशन की फॉर्म में लेकर आती है। इट इज़ डिफरेंट फ्राम ऑर्डनरी लाइट इन सेवरल डिफरेंट वेज़। ये मुख्तलिफ़ लिहाज से, मुख्तलिफ़ अपनी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से दूसरी ऑर्डनरी लाइट से डिफरेंट होती है। ऑर्डनरी लाइट को हम वाइट लाइट भी बोलते हैं। किस तरह डिफरेंट होती है, हम इनके कुछ डिफरेंसेस को डिस्कस कर लेते हैं अभी। सबसे पहला डिफरेंस जो हमारे पास आ जाता है कि जो वाइट लाइट होती है, ऑर्डनरी लाइट होती है, ये हमारे पास स्प्रेड होती है या स्कैटर होती है, जबकि हमारे पास जो लेज़र होती है ना, उसके अंदर स्कैटर या स्प्रेड होने की एबिलिटी नहीं होती। क्योंकि ऑर्डनरी वाइट लाइट स्प्रेड हो रही होती है, इस वजह से ये मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर जाती है, इसकी लाइट जो है मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर फ्लो करती है, जबकि लेज़र लाइट स्कैटर नहीं हो रही होती, इस वजह से इसकी लाइट सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है। थर्ड पॉइंट हमारे पास ये आ जाता है कि जो ऑर्डनरी या वाइट लाइट है, ये चूँकि स्प्रेड हो रही होती है, इस वजह से लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर पाती। जैसे हमारे पास जो बल्ब यूज़ हो रहा होता है, जो हमारे पास घर में सिंपल बल्ब यूज़ होता है, उसकी रोशनी सिर्फ एक कमरे तक ही रहती है क्योंकि वो स्कैटर हो रही होती है इस वजह से। जबकि हमारे पास जो लेज़र है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकती है। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि कुछ टीचर्स जब लेक्चर देते हैं तो वो लेज़र को यूज़ करते हैं पीपीटीज़ या स्लाइड शेयर के ऊपर पिन पॉइंट करने के लिए। सो उसकी जो लाइट है वो एक ही डायरेक्शन में होती है और लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर रही होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं लेज़र की कुछ प्रॉपर्टीज़। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास मोनोक्रोमेटिसिटी, सेकंड है कोहेरेंस और थर्ड है कोलिमेशन। अब हम इन तीनों को बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। मोनोक्रोमेटिसिटी में हमारे पास क्या होता है कि इसमें मैंने बताया हुआ है कि जो लेज़र लाइट है उसका सिंगल कलर होता है। सिंगल कलर होता है, इसका मतलब ये कि हमारे पास जो सिंगल कलर होगा उसी की वेवलेंथ होगी, ठीक है, और एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होती है उसके अंदर। जबकि हमारे पास कुछ इस तरह के यूनिट्स होते हैं जिनके अंदर जो है डिफरेंट लाइट्स आ रही होती हैं एक ही लेज़र यूनिट के अंदर से। उसके अंदर ये नहीं होता कि एक ही लेज़र से ज़्यादा सारी लाइट्स आ रही होती हैं, बल्कि उस एक यूनिट के अंदर डिफरेंट लेज़र्स मर्ज हुए होते हैं और हर लेज़र से उसकी एक एक लाइट प्रोड्यूस हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास बताया हुआ कि जो ऑर्डनरी वाइट लाइट होती है उसकी डिफरेंट वेवलेंथ होती है। ऑर्डनरी वाइट लाइट के अंदर हमारे पास 7 कलर्स होते हैं और हर कलर की अपनी वेवलेंथ होती है, इस वजह से इसकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी आ जाती है वो है कोहेरेंस। कोहेरेंस में हमारे पास क्या होता है कि लेज़र लाइट है सेम फेज़। सेम फेज़ का मतलब है कि जिस फेज़ में वो ट्रैवल कर रही होगी उसी में ही वो ट्रैवल करती रहेगी। नेक्स्ट लेज़र लाइट का सिंक्रोनस बिहेवियर होता है। सिंक्रोनस मीन कि जो ट्रफ है वो ट्रफ से ही मीट करेगा और क्रेस्ट जो है वो क्रेस्ट से ही मीट करेगा। थर्ड हमारे पास पॉइंट आ जाता है कि इसके अंदर ये यूनी डायरेक्शन होती है। यूनी डायरेक्शन में पहले भी बता चुकी हैं क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर जो लाइट है वो स्कैटर नहीं हो रही होती, डेट्स वाई वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करती है और एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करती है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है कोलिमेशन। कोलिमेशन में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या होता है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे अंदर एक एनर्जी सोर्स होता है। हमारे पास किसी भी सोर्स से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। जब वो प्रोड्यूस होती है तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्कैटर कर रही होती है। आगे हमने एक मिरर रखा हुआ है, मिरर से जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर देती है। मतलब जो लेज़र है वो जो एनर्जी के सोर्स से लाइट स्कैटर हो रही होती है उसको स्ट्रेट लाइन में मूव करवाती है, लाइक दिस स्ट्रेट लाइन, या हम इसको पैरेलल बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं कोलिमेशन होती क्या है।
इट मीन्स लेज़र बीम इज़ पैरेलल, जैसे मैंने ये बता दिया कि लेज़र बीम पैरेलल है। इसमें क्या होता है कि जो रेज़ हैं वो स्कैटर या डाइवर्ज नहीं हो रही होती, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन या पैरेलल में मूव कर रही है, डाइवर्ज नहीं हो रही। एंड एनर्जी कैन बी प्रोपेगेटेड टू अ लॉन्गर डिस्टेंस, और ज़ाहिरी सी बात है कि जब एनर्जी जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस तक प्रोड्यूस होगी, क्योंकि वेव्स जो हैं वो डाइवर्ज नहीं हो रही। नेक्स्ट हम स्टडी कर लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ लेज़र को। प्रोडक्शन ऑफ लेज़र के अंदर सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन को स्टडी कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक लेजिंग मीडियम होता है, ये हमारे पास लेज़र मीडियम है। ये किसी भी किस्म का हो सकता है, सेमीकंडक्टर हो सकता है, लिक्विड हो सकती है, गैस हो सकती है, किसी भी किस्म का हो सकता है। इसके दोनों साइड पे हमारे पास मिरर्स लगे होते हैं। एक हमारे पास हाईली रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है, एक हमारे पास पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है। दरमियान में हमारे पास यहाँ पे फ्लैश लैम्प होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे पास पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर है वो एज अ आउटपुट एक्ट करता है। अब हमारे पास होता क्या है, ये जो हमारे पास फ्लैश लैम्प है इसके ऊपर से भी और नीचे से भी जो है हमारे पास हर तरफ से जो है लाइट एमिट हो रही होती है। जैसे ही हमारे पास लाइट एमिट होगी तो हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास हाई एनर्जी लाइट होती है, ठीक है, इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। जो यहाँ पे लेजिंग मीडियम होता है वो यहाँ पे स्टिमुलेट होता है। जैसे ही वो स्टिमुलेट होगा उसकी स्टिमुलेशन की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी को गेन करेंगे। नेचर का रूल है कि हमारे पास कि जब भी जो है कोई चीज़ एनर्जी गेन करती है तो वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करती है। स्टेबल करने की कोशिश में या तो वो हमारे पास न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा या फिर वो अपनी वापस जो है स्टेबल स्टेट में चला जाएगा, ये लोएस्ट एनर्जी लेवल में चला जाएगा। लोएस्ट एनर्जी लेवल को हम जो है ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं, या वो अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस चला जाएगा। जैसे ही वो अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस जाएगा वो एनर्जी को एमिट करेगा। एनर्जी जो वो एमिट करेगा वो किसकी फॉर्म में हो सकती है, पैकेट्स की फॉर्म में हो सकती है या फोटोन्स ऑफ लाइट की फॉर्म में हो सकती है। उसके बाद जो एनर्जी इसने यहाँ पे एमिट की वो हाईली रिफ्लेक्टिंग मिरर से कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि नेम से शो कर रहा है हाईली रिफ्लेक्टिंग मिरर, ये कम्प्लीटली 100% रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट वेव्स को। उसके बाद जैसे ये पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर के पास जाएंगी तो ये नेम से शो कर रहा है पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर, ये पार्शली रिफ्लेक्ट करेगा। ऑलमोस्ट 95% लाइट को ये रिफ्लेक्ट बैक कर देगा और बाकी जो है वो आगे चली जाएगी, वो हमें आउटपुट की तौर पर मिल जाएगी, जो कि हमारे पास सिंगल डायरेक्शन के अंदर फ्लो करेगी, यूनी डायरेक्शनल होगी, ठीक है। अब हम एक दफ़ा प्रोडक्शन ऑफ लेज़र को यहाँ से रिवाइज़ कर लेते हैं। हमारे पास जो एटम होता है, एटम के अंदर क्या होता है, हमारे पास का स्ट्रक्चर किस तरह होता है कि वो हमारे पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, और उसके इर्द गिर्द हमारे पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी हमारे पास क्या कहती है कि इसमें हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो एनर्जी शेल्स या एनर्जी लेवल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ कि हमारे पास शेल होते हैं, के शेल होता है, एल होते हैं, एम होते हैं, एन होते हैं। इनके अंदर इनके अकॉर्डिंग, इन्हीं कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 2 होंगे, 6 होंगे एंड सोन। जैसा कि हमने अभी पढ़ लिया कि जो है नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जी लेवल में होते हैं, ठीक है। एनर्जी गेन करके वो क्या करते हैं कि अपने हाई एनर्जी लेवल की तरफ चले जाते हैं जब सफिशिएंट एनर्जी गेन कर लेते हैं। उसके बाद या तो वो न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर चले जाएंगे, न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन फ्री नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, या वो अपने जो है वापस आ जाएंगे अपनी स्टेबल स्टेट में, अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएंगे, एनर्जी को इमिट कर देंगे। जो हमारे पास क्वांटम एनर्जी है, जो एनर्जी इमिट होती है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर तो वेवलेंथ हमारे पास ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी। जैसे कि जो अल्ट्रा वायलेट है हमारे पास, उसकी एनर्जी हमारे पास हाई होती है, इस वजह से उसकी वेवलेंथ कम होती है एज़ कम्पेयर टू इंफ्रारेड। इंफ्रारेड में जो है वो एनर्जी लो होती है जबकि वेवलेंथ ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, जिसकी वजह से एम्प्लीफिकेशन हो रही होती है। एम्प्लीफिकेशन होगी तो हमारे पास क्या होगा कि एनर्जी जो है वो हमारे पास रिलीज़ होगी, ठीक है। एनर्जी रिलीज़ होती है हमारे पास, एनर्जी हमारे पास जो रिलीज़ होती है वो या तो फोटोन की फॉर्म में रिलीज़ होती है या पैकेट्स की फॉर्म में।
जैसे हमारे पास एनर्जी का रूल है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, लेकिन हम इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हैं। जैसे ही हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन था वो ग्राउंड स्टेट में था, उसने एनर्जी ली, उसके बाद सफिशिएंट एनर्जी लेने के बाद वो जंप करके हाई एनर्जी लेवल में चला गया, और उसके बाद जब वो वापस आएगा अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर, देन वो हमारे पास एनर्जी को इमिट करेगा। उस एनर्जी को हम यूज़ करेंगे किसी और फोटोन को स्टिमुलेट करने के लिए, और ये सर्कल में हमारे पास ये सारे प्रोसेसेस चलते रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ लेज़र। 3 कंपोनेंट्स होते हैं, लेजिंग मीडियम, रेजोनेटिंग चैम्बर और एनर्जी सोर्स। ये तीनों मैंने ना प्रोडक्शन ऑफ लेज़र बताते हुए आपको कंस्ट्रक्शन में बता दिए थे, दोबारा बता देती हूँ। ये हमारे पास सारा जो है ना ये रेजोनेटिंग मीडियम होता है, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे लेजिंग मीडियम होता है, ठीक है, और ऊपर से हम ये फ्लैश लैंप, ये फ्लैश गन की सूरत में एनर्जी का सोर्स दे रहे होते हैं। अब हम इनको बारी बारी इनके कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं। लेजिंग मीडियम हमारे पास क्या होता है, कोई भी ऐसा मीडियम होता है जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो लेज़र को प्रोड्यूस कर सके और एनर्जी को रिलीज़ कर सके फोटोन्स ऑफ लाइट की फॉर्म में या फिर पैकेट्स की फॉर्म में। ये हमारे पास सॉलिड भी हो सकता है, क्रिस्टल भी हो सकता है, सेमीकंडक्टर भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। लेजिंग मीडियम जो हमारे पास होता है लो इंटेंसिटी पे, वो हम हीलियम नियोन यूज़ कर सकते हैं, और सेमीकंडक्टर में हम गैलियम आर्सेनाइड यूज़ कर सकते हैं। रेजोनेटिंग चैम्बर के अंदर लेजिंग मीडियम होता है, जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे लेजिंग मीडियम होता है, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास 2 पैरेलल मिरर होते हैं। एक हाईली रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है जो 100% रिफ्लेक्शन दिखाता है, दूसरा स्लाइटली लेस रिफ्लेक्शन दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे दिखाया था कि ये हाईली रिफ्लेक्टिंग मिरर 100% रिफ्लेक्शन है, पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर 95% रिफ्लेक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो हमारे पास पार्शली रिफ्लेक्टिंग मिरर वो कह रहे हैं आउटपुट डिवाइस के तौर पे एक्ट करता है। यहाँ पे मैंने बताया था कि ये हमारे पास आउटपुट डिवाइस के तौर पे एक्ट करता है, यहाँ से जो हमारे पास लेज़र बीम है वो बाहर निकल जाती है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है एनर्जी सोर्स। इसमें हम अपना फ्लैश गन यूज़ करते हैं, जैसे हम ऊपर से यूज़ कर रहे हैं एक्साइट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को जो लेजिंग मीडियम के अंदर मौजूद है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी या करंट ही होता है यूजुअली।